हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्जवल संसार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो ज्वार का खेती है, आज हम ज्वार की खेती का संपूर्ण वर्णन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ज्वार का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सोरघम बाई कलर होता है। उसके बाद आता है कुल। तो कुल इसका ग्रेमिनी या पोएसी होता है। जैसा कि हमने पिछले वाली वीडियो में बता दिया है कि जितने भी अनाज वाली फसलें होंगी उनका जो कुल होता है वह ग्रेमिनी कुल का होता है, और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वह कहाँ है, अफ्रीका है। और उसके बाद इसका जो गुणसूत्र होता है A/N बराबर 20 होता है। और यह किस प्रकार का फसल है, तो C4 फसल है, यानी जिस पर जिनमें पत्ते लंबे या एकांतर सिरा विन्यास वाले होते हैं वह C4 फसल कहलाते हैं, C4 पौधे कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे आप लोग देख सकते हैं कि लंबी सूखा अवधि को सहन करने के कारण इसको केमल क्रॉप भी कहा जाता है। जब आप कैटेट या BHU ICR या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे तो आपको पूछेगा कि केमल क्रॉप किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि केमल क्रॉप किसे कहते हैं। तो इसे केमल क्रॉप भी कहा जाता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं कि ज्वार को मोटे अनाजों का राजा कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा कि जो ज्वार होता है उसे मोटे अनाजों का राजा कहते हैं। बट पीछे होता है कि मोटा अनाज कौन होता है, वह आपका होता है बाजरा। लेकिन वह मोटा अनाज होता है, लेकिन राजा ज्वार को कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि ज्वार का जो पुष्पक्रम होता है उसे पेनिकल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ज्वार यूँ कपास प्रायः बहुधा परागित फसलें हैं। उसके बाद आ गया है कि पौधे में छोटी अवस्था में HCN या प्रोसिका अम्ल धुरीन जड़ों में बनता है, जो कि पत्तियों में एकत्रित हो जाता है। इसकी 0.5 ग्राम मात्रा पशु को मार देती है। अतः पशुओं को ज्वार में 50% से अधिक फूल आने पर खिलाना चाहिए। तो ये भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इनका जो इनके उपयुक्त के लिए, जो इनके वृद्धि के लिए उचित इनका तापमान होता है वह 26 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप देख सकते हैं कि ज्वार जो एक सॉक्स्टिव फसल है, और क्योंकि यह भूमि में अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। बताते हैं ज्वार के पौधे में CH का अनुपात कितना होता है, तो आप लोग इसे भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है कि ज्वार में कौन किस प्रकार की मृदा होनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ज्वार में जो आपकी मृदा होनी चाहिए वह दोमट या क्ले चिकनी मृदा उपयुक्त रहती है। उसके बाद आप जब नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पे पूछेगा कि सीड रेट, यानी जो हमें अगर 1 हेक्टेयर फसल में ज्वार की फसल की बुआई करनी है तो कितना सीड रेट चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर हमें जो आ, फसल को हम तैयार कर रहे हैं, अगर हम दाने के लिए यानी खाने के लिए दाना के लिए उसे प्रयोग कर रहे हैं तो 9 से 12 केजी 1 हेक्टेयर में बुआई करने के लिए बीज चाहिए। अगर हम उसे चारे के लिए, अगर हम अपने पशुओं को खिलाने के लिए प्रयोग करते हैं तो वह 35 से 40 किलो चाहिए। और अगर पौधे से, और फिर आ जाता है पौधे से पौधे की दूरी कितनी चाहिए, तो 45 गुणे 20, और 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या देख सकते हैं आप। और आगे बढ़ते हैं तो इसकी जो किस्में हैं, यानी जो इसकी वेराइटियाँ हैं वह कौन कौन सी है, प्रमुख वेराइटियाँ हैं। तो CSH1, CSH9 और CSV15, यह भी चारे वाली वैरायटियाँ हैं। तो आप लोग देख कर इन्हें अपने बुक में लिख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से कुछ चारे वाली वैरायटियाँ नीचे दी हुई हैं, आप इन्हें ध्यान से लिख लीजिए और पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे पूछा है इरिगेशन कितना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो जलमांग होता है वह 450 से 650 मिलीमीटर होता है। बताते हैं कि कीट नियंत्रण, यानी ज्वार में किस प्रकार का कीट लगता है। तो आप लोग इसे अच्छे से जो कीट वगैरह है आप लोग इसे पढ़ लीजिए, आप इनका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, और इसका जो नियंत्रण वगैरह है वो भी यहाँ पे अच्छे प्रकार से दिया है, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इसके बाद हम मक्का की खेती का वर्णन करेंगे।